वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वाउचर्स के बारे में। तो मैं गौरव मिगलानी आपको बता दूं कि हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटेंसी का हमारा फर्स्ट वीडियो रेडी हो चुका है, आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बात की है सोर्स डॉक्यूमेंट्स की। सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? कैश मेमो, रिसिप्ट, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक। ये सारे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि जब भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है तो हमको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ लेना देना करना पड़ता है। मान लो आपने किसी को गुड्स सेल की है कैश में, तो आप उसको क्या दोगे? कैश मेमो देते हो। तो इसी तरह से ही हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आप वीडियो नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं वाउचर्स के बारे में। वाउचर्स क्या होते हैं? रियलिटी में किसी अच्छे खासे बिजनेस के अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर सीधी ही हमको जर्नल में एंट्री या सब्सिडरी बुक्स में एंट्री नहीं करनी होती है। तो हम क्या करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर पहले हम तैयार करते हैं वाउचर्स। वाउचर्स के बेस पर हमको तैयार करना होता है, जर्नल में एंट्री करनी होती है या सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करनी होती है। वाउचर्स प्रिंटेड फॉर्म में हर फर्म के पास होते हैं। इसमें लिखा होता है कि कौन सा अकाउंट हमको डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। वाउचर्स कौन रेडी करता है? अकाउंटेंट रेडी करता है। किसकी हेल्प से? सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से अकाउंटेंट रेडी करता है। इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं किसी ऑथराइज्ड पर्सन के। बनाएगा तो अकाउंटेंट ही, पर किसी ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर होने भी इसके ऊपर जरूरी होते हैं। सीरियल नंबर लिखा होता है वाउचर्स के अंदर, क्योंकि वाउचर्स एक नहीं बहुत सारे रेडी करने होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का अलग अलग वाउचर प्रिपेयर करना होता है, इसलिए हर वाउचर के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट भी हमको इस वाउचर के साथ अटैच करने होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वो प्रूफ रहता है कि वाउचर हमने किसकी हेल्प से तैयार किए हैं, इस फला फला सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से तैयार की है। अब हम बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर जो हम वाउचर रेडी करते हैं, वो वाउचर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो डेफिनेटली वाउचर हमारे दो टाइप के आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला है कैश वाउचर, फिर बेसिकली दूसरा है नॉन कैश वाउचर। जब हम कैश और नॉन कैश वाउचर्स को समझ लेते हैं, तो उसके बाद हमको स्टडी करना है कि कंपाउंड वाउचर्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैश वाउचर्स की। कैश वाउचर्स के अंदर आपको दो टाइप के वाउचर्स पढ़ने को मिलेंगे, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट और क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसिप्ट। अब हम डेबिट वाउचर की बात करते हैं। डेबिट वाउचर का देखो नेम, देखो क्या है, कैश पेमेंट के लिए यूज होता है। डेबिट वाउचर किस लिए यूज होता है? कैश पेमेंट के लिए यूज होता है। तो डेफिनेटली जब आप किसी टाइप का एक्सपेंस करते हो, मान लो आपने किसी को सैलरी पे की, आपने किसी को वेजेस पे किया, आपने किसी को रेंट पे किया, तो उसके लिए आपको कौन सा वाउचर बनाना है? डेबिट वाउचर बनाना है। आपने मान लो गुड्स परचेज की हैं कैश में, तो डेफिनेटली आपको वाउचर रेडी करना होगा, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट वाला ही। आपने मान लो प्रॉपर्टी खरीदी, तो डेफिनेटली आपके पास से पैसा चला गया होगा, तो आपको वो भी रेडी करना पड़ेगा। पेमेंट किया आपने क्रेडिटर्स को, तो भी आपको डेबिट वाउचर ही बनाना पड़ेगा। आपने मान लो बैंक में पैसा जमा कराया है, तो अल्टीमेटली अपने बैंक को पे किया है, तब भी हमको डेबिट वाउचर रेडी करना होता है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसिप्ट क्या होता है। मतलब जब जब आप कैश रिसीव करोगे, मतलब जब जब बिजनेस कैश रिसीव करता है, तो उसको क्रेडिट वाउचर रेडी करने होते हैं। हमें इनकम हुई मान लो कहीं से मेरे को कमीशन मिला, कहीं से मुझे रेंट मिला, तो उसके लिए मैं क्रेडिट वाउचर रेडी करता हूं। मैंने सेल की है मान लो कैश में, पैसा आया होगा मेरे पास, तो मैं डेफिनेटली क्रेडिट वाउचर रेडी करूंगा। मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो प्रॉपर्टी को सेल करने से मेरे पास पैसा आया, डेटर्स ने मुझे पेमेंट दी, बैंक से मैंने पैसा निकलवाया, तो अल्टीमेटली कैश वाउचर्स के अंदर जो डेबिट वाउचर है किस लिए रेडी होंगे? कैश पेमेंट के लिए, जब जब हम पैसा पे करेंगे। डेबिट वाउचर आपको रेडी करना है। क्रेडिट वाउचर कब आपको रेडी करने हैं? जब जब आपको पैसा रिसीव होता है, जब जब आपको कैश की रिसीविंग होती है, तो क्रेडिट वाउचर। अब बात करते हैं नॉन कैश वाउचर की। कैश वाउचर की तो बात हो गई, अब बात करते हैं नॉन कैश वाउचर। मान लो हमने उधार बेचा, किसी को उधार सेल किया, तो डेफिनेटली हमको नॉन क्रेडिट वाउचर रेडी करना पड़ता है। मान लो मैंने फिक्स एसेट्स कहीं से खरीदी है उधार पे, तो क्या रेडी करूंगा मैं? नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर्स भी बोलते हैं। किसी कस्टमर ने मान लो मेरे को गुड्स रिटर्न कर दिया, मेरे को माल वापस किया, तो भी मैं नॉन कैश वाउचर रेडी करूंगा। और
मान लो मैंने डेप्रिसिएशन लगाना है, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करनी है, तब भी मेरे को कौन सा वाउचर रेडी करना है, ये वाला ही वाउचर रेडी करना है। डूबत ऋण है, बैड डेट्स का केस है, आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं, तब भी आपको नॉन कैश वाउचर आपको रेडी करने होते हैं। अल्टीमेटली देखो, ये कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट के लिए है, ये सारे उधार लेन देन के लिए है। आप उधार खरीदो या उधार बेचो, आपको ये वाउचर रेडी करने पड़ेंगे, नॉन कैश वाउचर्स। अब इन वाउचर्स के अंदर क्या क्या लिखा होता है, इन वाउचर्स के अंदर लिखा होती है डेट, सीरियल नंबर, अकाउंट का नेम, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, नरेशन लिखी होती है, नरेशन मतलब पूरा डिटेल उस ट्रांजेक्शन के बारे में, फिर नेट अमाउंट लिखा होता है, जो नेट अमाउंट आपको देना है या लेना है, सोर्स डॉक्यूमेंट का इसमें नंबर भी लिखा होता है वाउचर के अंदर, मतलब वाउचर के अंदर सारी डिटेल होती है, वाउचर का डेट, कौन सी डेट को आपने वाउचर रेडी किया, वाउचर का सीरियल नंबर, अकाउंट का नेम, कौन सा डेबिट क्रेडिट हो रहा है, नरेशन, नेट अमाउंट, और फिर सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर भी लिखा होता है। अगर इस कैश वाउचर के केस के अंदर, अगर किसी भी केस के अंदर आपका सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट पोर्शन होता है एक साइड में, वो आपको फिलअप करना होता है, और रिसिप्ट पोर्शन एक प्रूफ रहता है सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह ही। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया है, वाउचर किसके बिहाफ पे रेडी होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे, जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हमको लेफ्ट साइड में एक रिसिप्ट का पोर्शन होता है, वो भरना हमको पड़ेगा, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो रिसिप्ट का पोर्शन आप फिल कर लो। वो रिसिप्ट का पोर्शन आपका सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह ही काम करता है। और मान लो हम पेमेंट 5,000 रुपए से ज्यादा की कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट के लिए आपको रेवेन्यू स्टैंप लगानी होती है 1 रुपए की, 1 रुपए की रेवेन्यू स्टैंप लगानी होती है, और जो पैसा आपसे रिसीव कर रहा है उसके आपको सिग्नेचर भी लेने होते हैं। तो ये हुए हमारे वाउचर्स, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। अब बात करते हैं कंपाउंड वाउचर्स क्या होते हैं। कंपाउंड वाउचर्स सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, इसमें मल्टीपल अकाउंट्स अगर डेबिट होते हैं तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे तो एक अकाउंट हमको डेबिट करना होगा। क्योंकि बिजनेस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से बहुत सारे अकाउंट एक साथ इफेक्ट हो जाते हैं। हालांकि हमने सीखा है कि एक ही ट्रांजैक्शन से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से काफी सारे अकाउंट मुझे डेबिट करने पड़े और एक ही अकाउंट मुझे क्रेडिट करना पड़े, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो कंपाउंड वाउचर सिंपल सी बात है, 2 टाइप के हैं, एक है डेबिट वाउचर और एक है क्रेडिट वाउचर। तो कंपाउंड वाउचर के अंदर डेबिट वाउचर क्या होता है, कंपाउंड वाउचर का डेबिट वाउचर का मतलब ये है कि जिसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो, मतलब काफी सारे अकाउंट हमको डेबिट करने पड़े, पर एक ही अकाउंट हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। फिर क्रेडिट वाउचर्स कौन से होते हैं, आप समझ जाइए, जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे पर एक ही अकाउंट आपको डेबिट करना पड़े। तो ये हमारा वाउचर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो देखते रहिए। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।